बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं डॉक्टर अज़हर हुसैन। तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है PND, पोस्ट नेज़ल ड्रिप, जिसको आम ज़ुबान में हम हलक में, गले में कीड़ा गिरना या रेशा गिरना भी कहते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि जो हर वक्त अपना गला साफ करते रहते, जैसे वो ऐसा करते हैं क्योंकि हमारा जो नाक है उसमें एक झिल्ली है जिसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। उसमें एक रतूबत पैदा होती है कुदरत की तरफ से, जिसको हम म्यूकस कहते हैं। तो ये म्यूकस एक ख़ास तरह का पानी होता है जो हमारे नाक को अंदर से तर रखता है। तो ये रतूबत बनती रहती है और अक्सर थोड़ी बहुत जो है वो हमारे गले में आती रहती है, जो कि हमें फील नहीं होती। तो बाज़ लोगों को किसी बीमारी की वजह से, जैसे उनको किसी चीज़ से अगर उनको एलर्जी है, या उनके नाक की हड्डी जो है वो थोड़ी टेढ़ी है, और उनको किसी केमिकल से एलर्जी हो सकती है, किसी खुशबू से एलर्जी हो सकती है, तो ये उनको नज़ला ज़ुकाम पुराना हो सकता है, साइनसाइटिस हो सकता है। तो उन ऐसे कुछ माहौल में ऐसे एलर्जन होते हैं जो कि नाक के ज़रिए जब हमारे अज़ाए, ये हमारे जिस्म में नाक के ज़रिए जाने वाली हवा के ज़रिए से जाते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो एक डिफेंस मैकेनिज़्म के तौर पर नाक को अंदर से बहुत ज़्यादा गीला करती है और म्यूकस ज़्यादा पैदा होता है, और वो एलर्जन उसके ज़रिए हमारे मैदे में चले जाते हैं, जहाँ पे वो मैदे के तेज़ाब से या तो ख़त्म हो जाते हैं, अगर कोई जानदार चीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी, या अगर वैसे कुछ एलर्जेंस हैं या ऐसी चीज़ें हैं तो वो हमारे मैदे में जाकर तो वो जिस्म से खारिज हो जाती हैं। और ये डिफेंस मैकेनिज़्म है बॉडी का। इसका मकसद ये है कि नाक में दाखिल होने वाली ऐसी चीज़ें हमारे सांस के निज़ाम में ना जाएं। तो इस वजह से ऐसे लोग जो होते हैं वो अक्सर खांसते रहते हैं या गला साफ करने की कोशिश करते हैं, और उनको महसूस होता है कि उनके गले में पानी या कोई रेशा, कोई रतूबत जा रही है, जिसको वो कहते हैं हमारे गले में कीड़ा गिरता है या रेशा गिरता है। तो इसकी अमूमन ये वजूहात होती हैं। बाज़ लोगों को तेज़ खुशबू से, मसाला जात से, ऐसी चीज़ों से भी ये मसला पैदा हो जाता है। बाज़ ऐसी मेडिसिन होती हैं कि जिनके खाने से भी ये कैफियत हो सकती है। बाज़ का तो मौसमियाती तब्दीलियाँ, हवा में मौजूद एलर्जेंस जैसे पोलन है, उससे हो सकता है। बाज़ लोग जो घरों में मुख्तलिफ़ किस्म के पेट्स रखते हैं, परिंदे हैं या जानवर हैं, उन जानवरों के बालों से उड़ने वाले बारीक रेशे या इस तरह के जो चीज़ें हैं, जो एलर्जेंस हैं, वो भी इस बीमारी को काज करते हैं। बाज़ लोगों को ऐसा सर्दी की वजह से भी हो सकता है। तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। तो उसमें मरीज़ को चाहिए कि वो मास्क का इस्तेमाल करे, और बहुत ज़्यादा जो ठंडी चीज़ें हैं, जिस बर्फ़ वाली चीज़ें हैं, जैसे ठंडे ड्रिंक्स हैं, उन चीज़ों से बचे। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उनका मैदा जो है वो ख़राब होता है, उनको हाजमे की बीमारियां होती हैं, वो ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खाते हैं, रात को लेट खाते हैं, लेट नाइट खाने के बाद वो सोने की कोशिश करते हैं, तो उनके मैदे से तेज़ाब जो है वो उनके हलक में आता है, उससे भी ये कैफियत पैदा होती है, और इसको मेडिकल टर्म में गर्ड भी कहते हैं। तो ये इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। तो इस बीमारी का होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा इलाज है। तो इसके लिए बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के अद्वियात हैं, जिनका ताल्लुक़ ख़ास तौर पर मरीज़ की अपनी इलामात के मुताबिक होता है। उसकी जो इलामात है उसके मुताबिक उसको एक होम्योपैथिक डॉक्टर जो दवाई है वो तजवीज़ करता है। तो इसमें आम तौर पर जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, कुछ उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। इसमें जो सबसे बड़ी दवाई इस्तेमाल की जाती है वो है काली बाइक्रोम। इसके अलावा एक दवाई हाइड्रास्टस इसमें इस्तेमाल की जाती है,
پھر کیلکیریا فلور ہے، نیٹرمیور ہے، اور اس طرح بے شمار ادویات ہیں جو کہ حلق میں کیرا گرنا کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ کو اس بیماری کا سامنا ہے، ایسا مسئلہ ہے، تو آپ اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رجوع کریں یا آپ مجھ سے رابطہ کر لیں۔ میرا نمبر 032801010116 ہے۔ آپ میرے اس واٹس ایپ نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنی بیماری کا پوچھ سکتے ہیں۔ تو ویورز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اور اگر آپ کو کوئی مجھ سے پوچھنا ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، تھینک یو۔